अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल ही वाशिंगटन में पाकिस्तान यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग का तीसरा राउंड मुकम्मल हुआ है। इस डायलॉग के राउंड की क्या अहमियत है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये याद रहे कि ये डायलॉग एक बड़ी टेंस रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में इट टुक प्लेस। साथ साथ जब डायलॉग का हमने देखा, जो भी उसका रिजल्ट निकला, उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उधर से भी क्रिटिसिज्म आया। चौधरी निसार साहब ने कहा कि ये जिस तरीके से पॉलिसी कंडक्ट की जा रही है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ पॉलिसी कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एक तहरीक इस्तिकाक लेके आएंगे हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में बहुत जल्द। साथ साथ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अमेरिका में ये भी कह दिया कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ताल्लुकात की अक्कासी ठीक नहीं करता। जहां उनका कहने का मतलब था, अल्फाज और इस्तेमाल किए कि जहां मसाइल नहीं होते पाकिस्तान मीडिया इस तरह प्रोजेक्ट करता है कि मसाइल होते हैं। और साथ साथ एक तरफ प्रेसिडेंट ओबामा ने यह कहा कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है हम उसको सपोर्ट करते हैं। और फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में है कि जमहूरी हुकूमत इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रही है। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग की तमाम तैयारी है वो जीएचक्यू में हुई। जनरल क्यानी ने जो डायलॉग है उसको ओवरसी किया, उसकी प्रेपरेशन को ओवरसी किया। तो ये सब चीज़ों के माने क्या हैं और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं और जो कशीदगी के बायस जो फैक्टर्स हैं उनको किस तरीके से डील करेंगे, इसको नाजरीन इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शेरी रहमान साहिबा, प्रेसिडेंट जिना इंस्टीट्यूट हैं और मेंबर हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक फातमी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, एनालिस्ट है और अब लिखते हैं। और हमारे साथ नाजरीन लंदन से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा ने। ये 2 मरतबा रह चुकी हैं सफ़ीर अमरीका में और विलायत में भी सफ़ीर रह चुकी हैं। हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे अपोजिशन लीडर चौधरी निसार साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबडी। शेरी, तो जो आउटकम है अभी डायलॉग का, एक ओवरऑल क्या सेटिस्फैक्शन है उसके साथ? जी, मैं समझती हूँ फॉरेन मिनिस्टर ने जो बातें कही हैं वो तो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे और मैं समझती हूँ खुश नज़र आ रहे थे वो। जी, काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे, मुतमईन नज़र आ रहे थे। शायद उनकी कोई ऐसी बायलैटरल बाहमी गुफ्तगू में उनको और भी पता होगा। और एक बात तो है कि 2 अरब डॉलर की तोसी हुई है अमेरिकन एड में, जो एक ज़ाहिर है मिलिट्री एड है, जो चलिए आप उसे एक समझें अचीवमेंट। लेकिन ये अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिश्ता है और इसमें जो तनाज़ात हैं उसको हल करने में काफ़ी, मैं समझती हूँ, वक्त लगेगा। इसमें अभी भी एतमाद का फुकदान बड़े सेंटर्स ऑफ पावर्स से नज़र आता है। अमेरिका के जो तवक्कुआत हैं और पाकिस्तान के तवक्कुआत हैं, मैं समझती हूँ अभी भी मिसमैच्ड हैं और वो काफ़ी दिनों तक और ऐसे ही रहेंगे अगर हम इस बात को नहीं देखते कि हम जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका किसी तरह मैं नहीं समझती कि इस बात में कन्वर्जेंस हो सकता है कि वो चाहते हैं मिलिट्री उनके गोल्स हैं, हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से ह्यूमैनिटेरियन जो डिजास्टर पाकिस्तान में हुआ है, देखिए उसकी एड जो उन्होंने दी है वो अभी तक ज़्यादातर पहुंची नहीं है पाकिस्तान या यूएन के पास। दूसरी बात यह है कि उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वो कैरी लूगर से जो डाइवर्ट कर रहे हैं वही पुराना एड पैकेज है। 7.5 तो 2 बिलियन की तोसी अच्छी बात है। एतमाद का फुकदान अगर ख़त्म हुआ है तो वो अच्छी बात है, लेकिन इसके बहुत और मरहले क्रॉस करने हैं और आई एम श्योर डिस्कशन होगा, उसमें हम आगे बताएंगे। लेकिन ये बड़ी डेंजरस फ्लैश पॉइंट पे है रिलेशनशिप, जहां जिस तरह नेटो में आपने देखा था लाइंस, रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर एक्शन हो, आप ले सकते हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा फातमी साहब, ये जो शेरी कह रही हैं कि अभी बहुत से तनाज़ात हैं जिनको किसी सहल तरीके से उनको हल करना है, लेकिन 2 बिलियन डॉलर की जो एड है, मिलिट्री एड, उसको हासिल करके क्या हम ये समझें कि वो जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं उनको किसी तरीके से हल किया जा रहा है ऑलरेडी? शुक्रिया। देखिए, आप दोनों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप पेपर्स को देखें, जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, ये 2 बिलियन के एडिशन नहीं है,
ये बड़ी मेजर मिसरीडिंग है डॉक्यूमेंट। ये 300 मिलियन के हिसाब से एनुअली हमें 2005 से 2010 आ रहा था, तो 5 3s are 15, तो ये 500 मिलियन की सिर्फ एडिशन हुई है। और 5 साल की ये डिफरेंस सिर्फ हुआ है कि बजाय ये एनुअल बेसिस पर इसे अप्रूव किया जाए, अब पहली दफा एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस को अप्रोच करेगा कि जिस तरह से हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस आपने मल्टी ईयर पैकेज कर दिया है, जी गारंटी किया तो गारंटी कर जी, तो उसी तरह से ये 5 ईयर्स। मगर बाकी जो शरीक के कमेंट्स हैं मैं बिल्कुल उसे इंडोर्स करता हूं। ये रिलेशनशिप बावजूद के पब्लिकली दोनों तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक लेवल की डायलॉग है, मगर दोनों के इंटरेस्ट और दोनों की प्रायोरिटीज में बड़ी शार्प डिफरेंसेस है। वो उनकी सारी इंटरेस्ट ये है कि हम वॉर ऑन टेरर पर उनके एजेंडा को फुलफिल करें, उसे एक्सपैंड करें, इनहेंस करें, स्ट्रेंथन करें, और हमारी जो ख्वाहिशात है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पर कोई चीज कॉन्क्रीट निकले। यानी 2005 की रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज जोन जो बुश साहब ने मार्च 2005 में अनाउंस किया था, वो दोबारा इस जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र किया जा रहा है। और एनर्जी का जब मिसेस क्लिंटन आई थी, उन्होंने कहा था कि हम अनाउंस करने वाले, उसकी भी कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हो रही। मार्केट एक्सेस का वादा किया था, वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रही। डॉक्टर साहब मलिया, ये देखें, ये जो दोनों यहाँ पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि कोई ऐसी कोई ज्यादा एडवांटेज कोई अक्रू नहीं हुआ पाकिस्तान को थर्ड राउंड से। और व्हाट इज योर रीडिंग ऑन दिस? ये तो इन्होंने तो जो इश्यूज हैं उनको इनलिस्ट कर दिया फिर से। मैं भी एम्बेसडर तारिक फातमी से एग्री करूंगी कि ये जो मिलिट्री पैकेज भी अनाउंस हुआ है, ये 1 अक्टूबर को जो पुराना 5 साला मिलिट्री पैकेज था 205 में जो शुरू हुआ था 2005 में, वो खत्म हो रहा था 1 अक्टूबर। सो देयर इज अ नीड टू रिन्यू द पैकेज, जो कि 30% का इजाफा करके एक नया पैकेज, जैसे कि फातमी साहब ने समझाया, दिया है। मैं समझती हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग का दौर था, ये एक पैच अप पर्पस था इसका, कि फेंस मेंडिंग करना, जो कशीदगी रही है पिछले चंद महीनों से, उसको किसी तरह से मैनेज करना या उसको कम करना। और मैं समझती हूँ कि इस डायलॉग के कुछ मुस्बत पहलू भी जाहिर हुए हैं और कुछ मनफी पहलू भी जाहिर हुए हैं, जो इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो कितने पेचीदा और नाजुक हैं, और मेरा ख्याल है कन्फ्लिक्टेड भी हैं, यानी कि इसमें बहुत ताजाद भी है इन ताल्लुकात में। तो 2 पहलू जिस पे कि मैं एम्फेसिस डालना चाहूंगी